जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हम में से अक्सर जो लिखने में अच्छे थे वो दे वुड एंजॉय राइटिंग पोइट्री और राइटिंग एन एसे और अ स्टोरी, लेकिन ग्रामर की जो क्लास होती थी वो सबसे बोरिंग और सबसे डल और ड्राई लगती थी। शायद यही वजह है कि अक्सर हमारे कोई कॉमन एरर्स हैं जो अब इतने देर अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज दैट वी डोंट इवन नो दैट दोज आर एरर्स, एंड दैट्स वाई इट्स important if you want to take up writing professionally to get your grammar and punctuation right. Even if you have done a lot of good research, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपने मवाद अच्छा इकट्ठा किया है और आपने उसको लिखा है, अगर आपकी ग्रामर में कोई कोताही होगी और इफ़ इट लैग्स बिहाइंड अदर राइटर्स देन द रीडर विल फील कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनको शक होगा कि शायद जो बाकी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है पता नहीं वो भी इज़ इट रिलायबल, इज़ इट ट्रस्टवर्दी और नॉट. So that kind of makes a dent in your reputation as a writer, even though people can understand what you're saying, लेकिन ग्रामर से एक आपका इम्प्रेशन पड़ता है और पंक्चुएशन से भी इम्प्रेशन पड़ता है भीतर, ठीक है। और कई दफ़ा तो आपके मीनिंग्स भी अगर पंक्चुएशन गलत हो तो उससे चेंज हो जाते हैं। लेट्स लुक एट सम कॉमन एरर्स दैट ऑल ऑफ अस आर मेकिंग इन आवर लैंग्वेज टुडे। उसमें एक मेरा बहुत फेवरेट है जो हमारे सारे टीवी के ड्रामों में भी अक्सर होता है, you are not taking me serious. Actually, it's an adverb and it should be you are not taking me seriously. That's the correct version. लेकिन हम उसको गलत वर्जन को इतनी दफ़ा सुन चुके हैं कि हमें लगता है कि अब यही ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, बहुत कॉमन है, सब कहते हैं जब कोई काम हो जाए और कंप्लीट हो जाए तो देन वी ऑल से थैंक्स गॉड। Actually, the correct phrase is thank God. The S is surplus in there. That's the correct version. इसी तरह से अक्सर ये सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम गॉसिप्स करते हैं, लेट्स लिसन टू सम गॉसिप्स और आई हैव सम गॉसिप्स टू टेल यू। गॉसिप इज़ नेवर यूज्ड इन द प्लूरल, गॉसिप इज़ ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ड। चाहे आपने पूरी दुनिया के बारे में गॉसिप करनी हो और कितने घंटों गॉसिप करनी हो, इट रिमेन्स अ सिंगुलर नाउन, इट नेवर इज़ अ प्लूरल। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और अगेन जैसे आपको पहले भी आइडिया होगा कि reading habit या listening to correct English is what will help you get over these, and also to be mindful and to be conscious while you're reading or while you're listening कि ये correct जो लोग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो किस तरह से इसको कर रहे हैं। और इसी तरह से एक और भी है biasness का word which means prejudice, commonly use होता है, हालांकि the actual word is bias. It's not biasness, it's bias. So these are all some common errors that I've experienced in people around me. So I thought I should share that with you, and I'm sure there are many others that you can think of. अच्छा, ग्रामर और पंक्चुएशन से क्या फ़र्क पड़ता है? अब एक जुमला है, उसमें अगर आप कहें लेट्स ईट, आपने अगर अपनी ग्रैंडमा को खाने के लिए बुलाना है और ये जुमला इंग्लिश में कहना है तो वर्ड्स हैं लेट्स, ईट और ग्रैंडमा। अगर आप उसमें बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे तो जुमला कुछ यूँ साउंड करेगा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, जिससे कि ये लग रहा है कि चलो चल के ग्रैंडमा को खाते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडमा। अगर आप कॉमा सही जगह पे लगाएंगे, लेट्स ईट के बाद कॉमा लगाएंगे, तो फिर ये जुमला बनेगा लेट्स ईट ग्रैंडमा, यानी ग्रैंडमा आइए हम खाते हैं। सो दैट्स हाउ समटाइम्स इनकरेक्ट पंक्चुएशन कैन क्रिएट फनी सिचुएशन, but it's incorrect and it as a writer it takes away from your authority and from your credibility. So these things are important. इसी तरह एक और है कि हाइफन जब आप यूज़ करते हैं, अगर आप कह रहे हैं वॉच आउट मैन ईटिंग एप्स, इसका ये मतलब है कि वॉच आउट करें, ख्याल रखें, एक शख्स जो है वो एप्स को, बड़े बंदरों को खा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें सही जगह पे हाइफन लगाएंगे मैन ईटिंग के बीच में, तो उससे ये पता लगेगा वॉच आउट वो एप्स हैं जो कि इंसानों को खाने वाले एप्स हैं, वहाँ पे वॉच आउट मैन ईटिंग एप्स। सो दैट्स हाउ इट चेंजेस द मीनिंग एंड समटाइम्स इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन ऑल्सो। इसके बारे में अभी इतना ही है कि ये आपको अगर लगता है कि यू मे बी डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ इन अदर सब्जेक्ट्स एंड यू माइट थिंक कि ओ मुझे ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट गेस व्हाट, हर राइटर को, इवन प्रोफेशनल राइटर्स हैव सम एरर्स दैट दे कॉन्स्टेंटली मेक, एंड सो वी नीड टू लुक एट ग्रामर एंड टेक इट सीरियसली एंड नॉट थिंक कि ओ मेरे आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं या मेरे पास स्टोरी बड़ी अच्छी है सुनाने के लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी if the grammar and punctuation is not correct. Thank you.